Hello and welcome to English Academy. Today we are covering the syllabus of CUET UG English, and the topic that we'll cover today is synonyms. We will see 20 MCQs, and in order to ace the topic of synonyms, you should have a good vocabulary. So start reading, start gathering some words and find out their meanings and also find out their synonyms so that you can gain full marks in this topic. Now आपको question ऐसे आएगा that it will be written that you have to see the word and then identify the synonym from the given options. The first question is, the word given to us is pinnacle, and the four options are pass, underground, peak or foothills. Now the meaning of pinnacle is the top. So top से related कौन सा word है? peak. ये क्या होती है? पहाड़ी की जो चोटी होती है, right? So answer very clear, option C, peak. अब पास क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच में से जो रास्ता बनाया जाता है. अंडरग्राउंड मीन जमीन के नीचे. फुट हिल मीन्स पहाड़ियों के जो नीचे का एरिया होता है, जहां से पहाड़ियां शुरू होती हैं. सो हियर आंसर इज पीक. नेक्स्ट वर्ड है मीडियोकर. ऑप्शंस है मेडिसिनल, एवरेज, हार्मफुल, रॉटन. अब मीडियोकर का मीनिंग क्या होता है? एवरेज क्वालिटी. तो अगर हमें इसका मीनिंग पता है तो हम इसका सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढ सकते हैं, वो है ऑप्शन बी, एवरेज. एंड मेडिसिनल मीन्स जिसमें कोई हीलिंग प्रॉपर्टी होती है. हार्मफुल जो खतरनाक है. एंड रॉटन मीन्स जो खराब हो गया है, जिसकी क्वालिटी खराब हो गई है. हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिनॉप्सिस. ऑप्शंस है समरी, इंडेक्स, पजल, मिक्सचर. सिनॉप्सिस का मतलब होता है समरी. सो इसी से हमें पता चल जाता है कि इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन ए, समरी. इंडेक्स क्या होता है? बुक में स्टार्टिंग में एक पेज होता है जहां पर दिया होता है कि कौन सा टॉपिक किस पेज पर है. पजल मीन्स समथिंग विच इज कंफ्यूजिंग. एंड मिक्सचर मीन्स मिलावट, जिसमें बहुत सारी दो तीन चीजें कंबाइंड हो. हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिनेशियस. ऑप्शंस है करेजियस, फॉल्स, ब्यूटिफुल, मिलिशियस. मिनेशियस का मतलब होता है लाइंग, मीन्स झूठ बोलना. अब जो हमारी ऑप्शंस है उसमें करेजियस का मतलब है बहादुर, फॉल्स का मतलब है जो चीज सच्ची नहीं है, ब्यूटीफुल मीन्स प्रिटी, एंड मिलिशियस मीन्स जिसके इंटेंशन है किसी को नुकसान करने की, मीन्स गलत इंटेंशन. सो मिनेशियस का सही ऑप्शन, सही सिनोनिम होगा ऑप्शन बी, फॉल्स, जो चीज सच्ची नहीं है. Our next word is germane, and the options are logical, possible, responsible, relevant. Germane का मीनिंग है something which is relevant to a subject. Logical means वो चीज जो कि लॉजिक के हिसाब से है. Possible means something which can be done. Responsible means someone who is duty bound, जो अपनी ड्यूटी की तरफ जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है. एंड रेलिवेंट मीन्स समथिंग विच इज क्लोजली कनेक्टेड. अब देखिए जमीन का मतलब है रेलिवेंट टू अ सब्जेक्ट, तो उसका सिनोनिम होगा रेलिवेंट. इंटिमिडेट. ऑप्शंस आर हरास, ब्लफ, फ्राइटन, हिंट. इंटिमिडेट का मतलब है किसी को डरा देना, टू फ्राइटन समवन सो दैट ही डज समथिंग विच यू वांट हिम टू डू. हरास मीन्स टू अपसेट समवन कंटिन्यूअसली. Bluff means to cheat someone. Frighten means किसी को डरा देना. And hint means to suggest or to give clue for something. अब देखिए इंटिमिडेट का मतलब ही था किसी को डरा देना, फ्राइटन करना, ताकि वो कोई पर्टिकुलर काम करे. सो हमारा सिनोनिम होगा ऑप्शन सी, फ्राइटन. नेक्स्ट वर्ड इज कैंटैंकरस. ऑप्शंस है नॉइजी, डिसरिस्पेक्टफुल, अनोइंग, क्वारलसम. कैंटैंकरस का मीनिंग है विद अ बैड टेम्पर, who is argumentative, who is uncooperative. Now noisy means जो चीज बहुत शोर कर रही है. Disrespectful means किसी का रिस्पेक्ट ना करना. Annoying means causing anger. Quarrelsome means to enter into a fight. अब देखिए इसका मोस्ट सुटेबल सिनोनिम है quarrelsome, एक झगड़ालू व्यक्ति. एंड कैंटैंकरस का मीनिंग हमने देखा था जिसका टेम्पर खराब है, जो हर वक्त गुस्से में रहता है, बहुत बहस करता है. नेक्स्ट वर्ड है मैसेकर. ऑप्शंस है स्लॉटर, असैसिनेट, मर्डर, स्टैबिंग. मैसेकर मीन्स मास किलिंग. स्लॉटर मीन्स किसी को मारना. असैसिनेट मीन्स टू मर्डर एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और रिलीजियस पर्सन. एंड मर्डर मीन्स किसी को मारना.
स्टैबिंग मीन्स किसी को चाकू मारना। अब देखिए मैसेकर वॉज मास किलिंग, सो इसका सबसे सुटेबल सिनोनिम है स्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा वर्ड है फॉरे। ऑप्शंस है इन्वेजन, मैनिपुलेशन, कैपिटलाइज, एब्सटेन। फॉरे का मतलब है सडन रेड इनटू एन एनिमी एरिया, मीन्स आपने एक दुश्मन के इलाके में घुसकर रेड कर दी। इन्वेजन मीन्स आपने एनिमी एरिया पर कब्जा कर लिया। मैनिपुलेशन मीन्स किसी को कॉपी करना। कैपिटलाइज मीन्स टू गेन advantage over someone or something, and abstain means to remain away from something. So देखिए फॉरे में भी हमने एनिमी एरिया में रेड की और इन्वेजन में भी हमने एनिमी एरिया में रेड की, सो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेजिटेटेड। ऑप्शन है स्लोड, पोस्टपोन्ड, डिलेड, पॉज्ड। हेजिटेटेड का मतलब है टू बी रिलक्टेंट, आप रिलक्टेंट हैं कुछ करने में तो इसलिए आप पॉज कर जाते हैं, तो इसका मोस्ट सुटेबल ऑप्शन मीनिंग क्या है? पॉज्ड, ऑप्शन डी। स्लोड का मतलब है स्पीड धीरे कर लेना। पोस्टपोन मीन्स काम को कल के लिए टाल देना। डिलेड मीन्स काम लेट हो जाना। पॉज मीन्स थोड़ी देर के लिए रुक जाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंडिक्ट। ऑप्शंस है कंडेम, एक्यूज, बीले, नोटिस। इंडिक्ट का मतलब है फॉर्मल एक्यूजेशन ऑफ क्राइम। कंडेम है किसी की बुराई करना। एक्यूज मीन्स किसी पे इल्जाम लगाना कि उसने कुछ क्राइम किया है। बिले का मतलब है टू स्टॉप समथिंग, एंड नोटिस मीन्स टू ऑब्जर्व और टू पे अटेंशन टू समथिंग। सो देखिए ये भी एक एक्यूजेशन है, तो इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन बी, एक्यूज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लैमेंट। ऑप्शंस है बीट्रे, कंप्लेन, होप, कंसोल। Lament is an expression of complaint which shows sorrow and grief. Betray means धोखा देना, complaint means शिकायत करना, hope means आशावादी होना, console means किसी को solace देना, किसी को दिलासा देना। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, complain। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं न्यूट्रल। ऑप्शंस है indifferent, judgmental, unbiased, foolish। न्यूट्रल का मतलब है आप किसी की तरफ नहीं है, आप बायस्ड नहीं है, आप न्यूट्रल हैं, तो इसका सिनोनिम होगा अनबायस्ड, ऑप्शन सी। इनडिफरेंट मीन्स आपको फर्क ही नहीं पड़ता, यू आर नॉट कंसर्न। जजमेंटल मीन्स आप जजमेंट कर रहे हैं किसी की। अनबायस्ड मीन्स आप पक्षपात नहीं कर रहे। फूलिश मीन्स अनवाइज, बेवकूफ होना। सो यहाँ पे न्यूट्रल का सिनोनिम होगा अनबायस्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पायस। ऑप्शंस है स्पिरिचुअल, क्लीन, जेलस, प्रिटेंशियस। पायस का मतलब होता है डिवोटेड या फिर रिलीजियस। स्पिरिचुअल का मतलब है रिलेटेड टू द स्पिरिट और द सोल। क्लीन मीन्स फ्री फ्रॉम डर्ट। जेलस मीन्स किसी से जलन करना, टू बी एनवी। एंड प्रिटेंशियस मीन्स ट्राइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन वन इज। सो पायस का सुटेबल सिनोनिम होगा ऑप्शन ए, स्पिरिचुअल। Our next word is harbinger. Options are messenger, pilot, host, runner. Harbinger का मतलब होता है someone or something which announces the arrival of another thing. Messenger भी एक मैसेज लेने वाला होता है जो मैसेज लेकर आता है। Pilot is the person who handles or operates the flying of an aircraft. Host is a person who organizes a party. Runner is the person who runs. तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल सिनोनिम होगा मैसेंजर, संदेश लेने वाला। नेक्स्ट वर्ड है वेन्यू। ऑप्शंस है एजेंडा, प्लेस, ड्यूरेशन, टाइम। वेन्यू इज द प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, जहाँ पे कोई इवेंट होता है। एजेंडा इज द प्लान, मीन्स आपका जो कोई प्लान है या कोई प्रोग्राम है वो कैसे होगा। प्लेस मीन्स एक जगह। ड्यूरेशन मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड टाइम मीन्स समय। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्लेस। हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेचेड। ऑप्शंस है फूलिश, इनसेन, हॉट हेडेड, पुअर। रेचेड का मतलब है इन एन अनहैप्पी स्टेट। फूलिश मीन्स अनवाइज, बेवकूफ। इनसेन मीन्स मैड। हॉट हेडेड मीन्स वेरी एंग्री। पुअर मीन्स someone who does not have enough money, someone who is very unhappy due to anything. So wretched का synonym होगा option D, poor. The next word is
nimble. Options are clear, quick, lively, rhythmic. Nimble का मतलब है quick and light in movement. Clear means जो चीज साफ है बिल्कुल. Quick means fast. Lively means जिंदा दिल, energetic, active. Rhythmic means musical. So यहाँ पे nimble का most suitable synonym होगा option B, quick. Then the next word is fabricated. Options are prepared, forged, historical, genuine. Fabricated means एक झूठी कहानी जिसे आपने बनाया हुआ है, मन घड़न कहानी. Prepared means कोई चीज बनाना. Forged also means एक झूठा डॉक्यूमेंट हो सकता है. Historical means एक ऐसी चीज जिसकी कोई past story है. And genuine means जो सच्चा है. So fabricated का synonym होगा option B, forged. नेक्स्ट वर्ड है लैप्स. ऑप्शंस है एरर, इग्नोरेंस, ट्रिक, मिसहैप. लैप्स का मतलब है टेम्पररी फेलियर. एरर ऑल्सो मीन्स मिस्टेक and ignorance means to be unaware of something. Trick is a scheme to cheat or outwit another person and mishap is an unfortunate incident. So lapse का most suitable synonym होगा option A, error. So with this we come to an end of this session. I hope you have gained some confidence in the topic of synonyms and you can also judge by attempting these MCQs. आप देख सकते हैं कि आप synonyms में कितने well prepared हैं. And if you like the video, please hit the like button and share this video with your friends and also subscribe to English Academy so that you come to know of the next videos that we upload. We also have a few notes related to synonyms and a few practice tests. You can find the links in the description box below this video. Thank you.